अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 से एक टॉपिक दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि एक न्यू लेक्चर इस पर बनाया जाए डिटेल में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के एप्लीकेशन में, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इतनी डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं की है, वरना लेक्चर तो मैंने इसके ऊपर बनाया है। तो आज इसी के हवाले से एक लेक्चर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिहाज से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नियर हैं ख़ासतौर पे कराची में, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए केमिस्ट्री के, इंग्लिश के या दुआई इल्म कोचिंग सेंटर के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको रिक्वायर हैं, या सॉल्व टारगेट पेपर अगर आपको चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम्स की 100% प्रिपरेशन के लिए, तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर अपने पास आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। बाकी लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट मैंने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपलोड किए हैं। मैं फिर अब स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैं डिफरेंट लेक्चर्स को डिटेल में बना रहा हूँ डेली बेसिस पर। तो आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हवाले से तो हमने इससे पहले भी बात की हुई है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस हमारे पास मौजूद हैं, तो जो टोटल प्रेशर हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है? तमाम जो गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स के समेशन के बराबर टोटल प्रेशर ऑफ द सिलेंडर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। अब ये रियल लाइफ में, डेली लाइफ के अंदर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो उसके 3 एप्लीकेशन सिंध बोर्ड के अंदर हमारे बुक में मौजूद है, ठीक है। और वो 3 एप्लीकेशन क्या क्या हमारे पास है? पहली तो प्रेशर ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, दूसरी है ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड, और थर्ड है ब्रीदिंग अंडर वाटर, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है प्रेशर ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, कि अगर हम वाटर पर कोई गैस कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए तो डाल्टन्स लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। अब इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि एग्जाम्पल के जरिए कि किस तरह से ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे जैसे हम देख लें तो अगर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम एक लैब की एग्जाम्पल लेते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस की, कि किस तरह से ऑक्सीजन गैस को जो है वो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, तो उसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हमारे पास ये जो H2O2 हमारे पास मौजूद है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो MnO2 यहाँ पर क्या है? दिस इज एक्चुअली अ कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो क्या होता है, ये वाटर और ऑक्सीजन गैस के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये एक बेसिक रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन, जिसके जरिए हम लैब में ऑक्सीजन गैस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। और उसका अपैरेटस जो है वो इस तरह से होता है, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है, कि यहाँ पर हम एक फ्लास्क लेते हैं। अब ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इसको कहा जाता है दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क। तो ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया जाता है, इसमें हम लोग डालते हैं MnO2 दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो हमारे पास कैटलिस्ट है। फिर एक कॉर्क के जरिए इसके अंदर 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। एक तो हमारे पास ये होता है दिस इज कॉल्ड थिस्टल फेनल। हम इसके अंदर जो है वो थिस्टल फेनल डालते हैं, और साथ में ऊपर से इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस MnO2 के साथ मिलता है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड फास्टर डिकम्पोज होना शुरू होता है कैटलिस्ट की वजह से, और वाटर और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। वाटर तो इसी में रह जाता है, और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर ये जो ट्यूब हमारे पास, दूसरी ट्यूब हमारे पास मौजूद है, इस ट्यूब को कहा जाता है, इसको हम कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब का काम क्या होता है? टू डिलीवर गैस फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन, ठीक है। तो डिलीवरी ट्यूब क्या करता है? यहाँ से इस गैस को, फिर ऑक्सीजन गैस यहाँ से मूव करते हुए यहाँ से निकलती है और इधर पर आती है, ठीक है। इधर पर ये हमारे पास जो मौजूद है दिस इज द वाटर ट्रफ। ये एक वाटर ट्रफ है। वाटर ट्रफ के अंदर हमने यहाँ पर एक जो है वो एक शेल्फ लगाया हुआ है, इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड बी हाइव शेल्फ। इस बी हाइव शेल्फ में जैसे ही ये इसके अंदर ये जाता है, ठीक है, और यहाँ से जाकर क्या होता है, यहाँ से इस तरह से बेंड हो रहा होता है जाकर ये डिलीवरी ट्यूब, और इसके ऊपर हमने क्या गैस जार रखा होता है। ये जो मौजूद यहाँ पर है दिस इज कॉल्ड अ गैस जार। अब ये गैस जार है,
और गैस जार के अंदर पूरी पानी भरी होती है, ठीक है। चूँकि जब हम इसको कलेक्ट करते हैं ऑक्सीजन गैस को, तो बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से क्या कर रहे होते हैं बेटा, हम लोग इसको जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जैसी ऑक्सीजन गैस इसके अंदर आती है, ठीक है, जैसी ऑक्सीजन गैस हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन गैस जिस तरह से जैसे यहाँ पर आएगी गैस जार के अंदर, तो वैसे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस के आप देख सकते हैं बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, और ये जो वाटर होगा, वाटर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी, जो पानी होगा वाटर ये नीचे की तरफ आएगा और ऑक्सीजन गैस ऊपर की तरफ आएगी, और एक एक करके क्या होगा, ये वाटर का जो लेवल है यहाँ पर डाउन होना शुरू हो जाएगा और गैस जार में पूरी तरह से ऑक्सीजन गैस भर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस गैस जार में ऑक्सीजन गैस आ जाती है। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर आई है उसका जो प्रेशर है उसको पी मॉइस्ट कहा जाएगा। क्यों पी मॉइस्ट कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर दो तरह के गैसेस मौजूद हैं, एक तो ऑक्सीजन गैस मौजूद है और चूँकि यहाँ और दूसरा यहाँ पर चूँकि वाटर मौजूद था तो H2O गैसियस फॉर्म में भी मौजूद है। इसके मतलब ये हमारे पास क्या होगा, दीज आर वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, वाटर वेपर्स भी ऑक्सीजन गैस भी है। अब ऑक्सीजन गैस का अपना प्रेशर होगा इसका और वाटर वेपर्स का अपना प्रेशर इसका होगा, दोनों का तरह का प्रेशर इसके अंदर मौजूद होगा। जब इन दोनों प्रेशर को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉइस्ट गैस का प्रेशर आ जाएगा, मतलब ड्राई ऑक्सीजन गैस का प्रेशर और वाटर वेपर्स का प्रेशर, ये दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। तो जो पी मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट या पी वेट जो गीली गैस होती है उसका प्रेशर किसके बराबर होता है, ड्राई गैस के प्रेशर के प्लस वाटर के प्रेशर के, वाटर वेपर्स के प्रेशर के, ठीक है। तो जो मिसाल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि अगर इसका प्रेशर हमारे पास आ रहा है 200 टोर, 200 टोर अगर आ रहा है तो ये ऑक्सीजन गैस का प्रेशर इसका मान लेते हैं कि ये इसका 180 टोर है और 20 टोर जो हमारे पास है वो किसका है भाई, वाटर वेपर का प्रेशर है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो 200 आ जाएगा मॉइस्ट गैस का प्रेशर। अगर हमें सिर्फ ड्राई गैस का प्रेशर बनाना हो तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राई गैस का प्रेशर बराबर हो जाएगा मॉइस्ट गैस के प्रेशर को माइनस कर देंगे किससे, वाटर वेपर्स के प्रेशर से, तो जिससे हमें क्या होगा, ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट ये जो लाइन लिखी है, दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि ये जो कंटेनर है यहाँ पर ऑक्सीजन गैस और जो वाटर वेपर्स हैं दोनों का प्रेशर हमारे पास मिलकर टोटल प्रेशर के बराबर होगा। और अगर हमें सिर्फ ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए तो क्या करें, मॉइस्ट गैस से हम लोग वाटर वेपर्स के प्रेशर को हम लोग इससे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पहले एप्लीकेशन है कि वी कैन यूज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन गैस को हम लोग वाटर में कलेक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग उसमें ड्राई गैस के प्रेशर को इस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि ये फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा आप सब हमको क्लियर हुआ होगा। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड के मतलब होते हैं ऊंचाई, ठीक है, कि लंबी ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पर, लंबी बुलंदी पर सांस लेना। अब देखो ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो तमाम लिविंग थिंग्स के लिए, खासतौर पे इंसानों के लिए क्या बेटा, कंपलसरी है, नेसेसरी है। विदाउट ब्रीथिंग यू कैन नॉट सर्वाइव, आप जिंदा नहीं रह सकते। ब्रीथिंग के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है, और ऑक्सीजन गैस हम हवा से ही इनहेल कर रहे होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है 78% और 21% ऑक्सीजन गैस भी होती है। तो जब हम सी लेवल की बात करते हैं तो सी लेवल में सतह समंदर पर जो टोटल प्रेशर अगर हम बात करते हैं, टोटल प्रेशर जो सी लेवल पर हमारे पास होता है तमाम एयर में मौजूद गैसेस का, वो कितना होता है बेटा, दिस इज 760 टोर। 760 टोर होता है टोटल प्रेशर सी लेवल पर, 8 टोर के अंदर बात करेंगे। लेकिन अब इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, 159 टोर होता है, बिकॉज इट इज अ 21% ऑफ 760। जब 760 का 21% आप कैलकुलेट करेंगे तो द आंसर विल बी 159 टोर। अब ये 159 टोर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है इस वक्त आपके आसपास सी लेवल पर। लेकिन यही जब हम इनहेल करते हैं और ये ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जाती है तो इसका जो प्रेशर होता है बेटा वो ड्रॉप हो जाता है और वो 159 से कितना हो जाता है, 116 टोर होता है, ठीक है। और ये काफ़ी एक नॉर्मल प्रेशर है और ये काफ़ी नॉर्मल कहलाता है। और हमारे जो लंग्स है, ठीक है, लंग्स है जो हमारे फेफड़े हैं, उसमें जब ये ऑक्सीजन गैस आती है तो एल्व्यूलाई के नाम से वहाँ पर एक हमारे पास, एल्व्यूलाई के नाम से हमारे पास वहाँ पर एक पोर्शन होता है लंग्स के अंदर जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है ऑक्सीजन गैस की ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। और इस तरह से ब्लड में ऑक्सीजन गैस हमारा बेटा शामिल होता रहता है। लेकिन जब हम ऊंचाई पर जाना शुरू करते हैं, जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, तो सी लेवल से जब हम ऊपर जाते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि खुंजराब पास की बात करते हैं, जो सबसे ऊंचा पास है पाकिस्तान में, पाक चाइना बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, पाक चाइना बॉर्डर पर खुंजराब पास है। अब खुंजराब पास काफ़ी ऊंचाई पर है और जितना ऊपर जाते रहता है आपको पता है कि जो हमारे पास जो प्रेशर होता है एयर का वो कम से कम होता रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम से कम होता रहता है।
यहाँ तक कि ऑक्सीजन गैस का प्रेशर जो सी लेवल पर 159 होता है, खुंजराब पास पर ये कितना हो जाता है बेटा, 90 टोर हो जाता है कम होके। और ये लंग्स में जब जाता है तो क्या वो कितना हो जाती है हमारे पास, 56 टोर हो जाता है। ठीक है, 56 टोर हो जाता है, मतलब ये काफ़ी कम हो जाता है। अब इसकी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है। अब जब इस पर जब आप सांस लेते हैं तो सबको सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी आपको होती है। इस स्टेट को हम कहते हैं हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया का मतलब होता है लाइक सांस फूलना, कि आपको जो है वो सांस है जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है और हाइपॉक्सिया की सिचुएशन आपके पास हो जाती है। चूँकि ऑक्सीजन गैस जो लंग्स में आ रहा है उसका प्रेशर बहुत कम है और वो आराम से ब्लड में शामिल नहीं हो पा रहा होता, तो आप तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो ये हाइपॉक्सिया कहलाता है, सांस फूलने का अमल। तो जितना ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर के कम होने की वजह से क्या होता है, जो सांस जो है वो फूलना शुरू कर देता है हमारा। अच्छा, अगर और ऊंचाई में चले जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ तो खुंजराब पास से आप एरोप्लेन्स पे आ जाए, हवाई जहाज़ एरोप्लेन्स पर, तो एरोप्लेन्स पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो टू लेस फॉर ब्रीथिंग, वो बहुत कम हो जाता है। मान लेते हैं जैसे यहाँ पर खुंजराब पास में 90 टोर है, तो एरोप्लेन पर क्या हो जाता है, हवाई जहाज़ में ये 50 टोर हो जाते हैं, कमर्शियल एरोप्लेन्स जो हमारे पास है। अभी जो 50 टोर है तो सो प्रेशर इज मेंटेन, तो टू लेस फॉर ब्रीथिंग होता है, मतलब ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इतने कम प्रेशर में अगर हम बात करेंगे 50 टोर जो है वो तो ऑक्सीजन गैस का है 35,000 फीट पर जहाँ पर जहाज़ उड़ते हैं। जब ये लंग्स में जाएगा तो ये और कम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी आपके ब्लड में शामिल ही नहीं हो सकता इस प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस, तो आपकी मौत वाकई हो सकती है। इसी वजह से क्या होता है बेटा कि एरोप्लेन्स में क्या होता है, प्रेशर इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। मुख्तलिफ मशीन्स की मदद से क्या करते हैं, जो कॉकपिट होता है, जो कैप्सूल एरिया होता है एरोप्लेन्स का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, ताकि प्रेशर एक सी लेवल की तरह प्रेशर है और लोग आराम से उसमें सांस ले सकें। इसलिए जितने भी विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं एरोप्लेन्स के अंदर, वो सारी आपने देखा होगा बंद होती हैं, और कोई भी जगह वहाँ पर ऐसी नहीं होती जो खुली हुई हो और बाहर से इंटरेक्शन में हो, कंप्लीटली उसको क्लोज किया जाता है। इसलिए आप खिड़कियाँ नहीं खोल सकते, विंडोज़ नहीं ओपन कर सकते एरोप्लेन्स की, बिकॉज वो एक प्रेशराइज करके क्या किया होता है, हमने उसको एक कैप्सूल बनाया होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई हादसा हो जाता है, मिसाल के तौर पे कोई हादसा हो गया या फिर कोई खिड़की टूट गई या फिर कहीं पर सुराख हो गया, तो उससे क्या होता है, प्रेशर फ़ौरन से आनन फानन क्या होता है भाई, जो है हमारा जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, हर एक सीट के ऊपर जो है वो एक ऑक्सीजन मास्क होता है, तो ऑक्सीजन मास्क को वो खींच कर क्या करता है, अपने माउथ पे लगा लेते हैं, सिलेंडर्स के साथ होता है वो, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर उनको सांस लेने में दिक्कत है। मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा। तो ये ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक एप्लीकेशन है कि जितनी ऊंचाई पर आप जाते हैं तो चूंकि टोटल प्रेशर हमारे पास कम हो रहा है एयर का, तो ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम हो रहा है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, जितना ऊंचाई पर जाएंगे उतनी दिक्कत आएगी, जैसे माउंटेनियर्स को, हाइकर्स को, इन लोगों को आ रही होती है। ठीक है, आई होप सो कि ये सेकंड भी आपको क्लियर हो गया होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है बेटा ये चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। थर्ड हमारे पास है ब्रीथिंग अंडर वाटर। ब्रीथिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर ब्रीथिंग करना, पानी के अंदर सांस लेना। अब ये भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक एप्लीकेशन है। एट द डेप्थ ऑफ 100 फीट, एट द डेप्थ ऑफ 100 फीट प्रेशर इंक्रीजेस 5 टाइम्स विच इज़ वेरी डेंजरस ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। कह रहे हैं कि जब आप नीचे, जब आप समंदर में नीचाई में जब आप जाते हैं, समंदर में जब आप नीचे जा रहे होते हैं और डीप सी डाइविंग जब आप कर रहे होते हैं, तो जब आप 100 फीट बिलो, 100 फीट नीचे तक जब आप जाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे पास है कि प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे हम ऊंचे सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, सी लेवल से नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि 100 फीट बिलो क्या होता है, ये 5 टाइम्स ज़्यादा हमारे पास जो है वो प्रेशर हो जाता है। 5 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस तो आ ही रही है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन, लेकिन उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी जो है वो ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन गैस भी जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा हो गई। तो नॉर्मल अगर आप एयर में अगर आप ब्रीथ करेंगे, अगर आपके पास सिलेंडर है जिसमें नॉर्मल एयर मौजूद है, अब उसमें नाइट्रोजन गैस की प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो काफ़ी डेंजरस होगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की एक्सेस कंसनट्रेशन हमारे ब्लड के लिए नुकसानदायक है। तो अब उसके लिए क्या किया जाता है कि डीप सी डाइवर्स यूज स्कूबा फॉर ब्रीथिंग अंडर वाटर। डीप सी डाइवर क्या करते हैं, आपने देखा होगा, स्कूबा यूज़ करते हैं अंडर वाटर जो है वो ब्रीथिंग करने के लिए। स्कूबा क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि उनके बैक साइड पर एक सिलेंडर जैसा एक अपैरेटस लगा होता है, उसको स्कूबा कहा जाता है, जो लोग डीप सी डाइविंग करते हैं। ठीक है, तो स्कूबा एक एक्रोनिम हमारे पास है। एक्रोनिम किसे कहा जाता है, एक्रोनिम असल में हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म में जब कोई चीज़ वर्ड लिखा जाए, दैट इज कॉल्ड एन एक्रोनिम। स्कूबा मतलब होता है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपैरेटस। सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपैरेटस, दैट इज कॉल्ड स्कूबा।
तो स्कूबा क्या होता है? स्कूबा एक सिलेंडर होता है, कंटेन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें मुख्तलिफ गैसेस को डिफरेंट प्रोपोर्शंस के अंदर डाला जाता है। अब वो अलग अलग तरह के स्कूबा सिलेंडर्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। खासतौर पे ये 3 तरह के अवेलेबल हमारे पास है, नाइट्रॉक्स, एक है ट्राइमिक्स और एक है हेलिक्स। नाइट्रॉक्स क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। ट्राइमिक्स में 3 गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। हेलिक्स में हमारे पास हीलियम और ऑक्सीजन 2 गैसेज होती हैं, ठीक है। हीलियम, हेलिक्स के अंदर हीलियम 96% होता है, ऑक्सीजन 4% होता है। ट्राइमिक्स में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 44% और हीलियम 35% होता है। ज़्यादातर जो है वो ट्राइमिक्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्कूबा सिलेंडर के अंदर, जो डीप सी डाइविंग करते हैं, स्नॉर्कलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। अब 3 गैसेस में देखो, ऑक्सीजन गैस की तो वही हमारे पास परसेंटेज रखी जाती है जो नॉर्मल एयर में होती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस को 78% के बजाय 44% रखा जाता है और हीलियम को 35% कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस को कम करने की वजह यही है कि जब हम डीप सी डाइविंग करें तो नाइट्रोजन गैस के प्रेशर बढ़कर उतनी ही हो जितनी हमारे पास सी लेवल के अंदर है, उससे ज़्यादा ना हो पाए, ताकि हमें नाइट्रोजन पॉइजनिंग हमारे ब्लड में ना हो। बाकी जहाँ तक हीलियम की बात है, हीलियम गैस एक इनर्ट गैस है, आप जानते हैं, और इनर्ट गैसेस जो है वो रिएक्शन नहीं करती, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स के लिए, ब्लड स्ट्रीम के लिए नुकसानदायक नहीं होती। अगर ये ब्लड में शामिल हो भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी बॉडी में। लेकिन नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन जो है वो कम कर देते हैं इस स्कूबा सिलेंडर के अंदर। तो उससे क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो जाता है जिससे हम इस तरह से सांस ले रहे होते हैं जैसे हम सी लेवल पर ले रहे होते हैं, यहाँ तक कि हम 100 फीट बिलो होते हैं, किससे? सी लेवल के अंदर से, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास एप्लीकेशन होता है बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। तो ये 3 जो है वो आपकी बुक में फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की सिम बोर्ड के अंदर ये मौजूद है, 3 एप्लीकेशंस। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस मेंशन करें तो ये 3 एप्लीकेशन आप इसको बता देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए, किसी भी तरह का मटेरियल चाहिए आपके फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, पास पेपर्स चाहिए, MCQs प्रैक्टिस के चाहिए, FLPs चाहिए, नोट्स चाहिए, शॉर्ट पॉइंट्स चाहिए, वॉटेवर, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने मटेरियल इस नंबर के थ्रू आपको इनबॉक्स पर सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो बाकी लेक्चर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सारे के सारे जितने भी मैंने यूट्यूब पर डाले हुए 1700 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री और इंग्लिश के, चाहे आप 9th के स्टूडेंट के, 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, ECAT के, MD CAT के, तमाम तरह के लेक्चर्स, तमाम मटेरियल आपको जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इंशाल्लाह जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।